10 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में विश्व रंग फाउंडेशन और AISECT पब्लिकेशन की सशक्त उपस्थिति रहेगी। मेले की तैयारियों के तहत निदेशक व लेखक संतोष चौबे ने आधिकारिक पोस्टर और AISECT पब्लिकेशन के ब्रोशर का विमोचन किया। स्टॉल पर 600 से अधिक पुस्तकों, मोनोग्राफ और जर्नल का प्रदर्शन होगा, जिसमें विभिन्न विषयों के साथ प्रवासी लेखकों की चयनित कृतियां भी विशेष आकर्षण होंगी। वरिष्ठ साहित्यकार और आईसेक्ट के चेयरमैन कुलाधिपति रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय श्री संतोष चौबे जी हैं। सर, वर्ल्ड बुक फेयर में हम लोग हैं और आपकी किताब गरीब नवाज कहानियों का संग्रह आया है और जाहिर है उसके लिए लोगों का उत्साह भी बहुत है, पर हम चाहेंगे कि हमारे मीडिया के बंधुओं के लिए भी आप उस किताब के बारे में कुछ बताएं। जी, पहली बात तो ये है कि इतने सारे लोग किताबें खरीद रहे हैं, देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किताबों का भविष्य बहुत अच्छा है। हम लोग पुस्तक यात्राएं निकालते हैं छोटे शहरों के लिए, तो वहाँ भी किताबें बहुत खरीदी जाती हैं। तो जो ये कहते हैं कि तकनीक के कारण पुस्तकें ख़त्म हो जाएंगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तकनीक भी रहेगी, पुस्तकें भी रहेंगी, ऑडियो भी रहेगा, वीडियो भी रहेगा और सूचना तकनीक भी रहेगी। मेरी कहानी संग्रह अभी एक आया है, गरीब नवाज, जो राजकमल प्रकाशन से आया है। उसमें मेरी 10 लंबी कहानियाँ हैं, काफ़ी धूम मचा रही हैं। मैं उसी पे बात करने भी गया था। कहानियों के बारे में ये है कि एक तो वो भविष्य देख लेती हैं, मेरी जो कहानियाँ हैं, तो बहुत सारा भविष्य की चीज़ें उसमें हैं। 9 बिंदुओं का खेल है। लेखक बनाने वाले तो ChatGPT अभी आया है, लेकिन ये 30 साल पहले की कहानी है, जो कंप्यूटर के माध्यम से कहानी कैसे लिखी जाएगी इस पर बात करती है। तो ये है सपनों की दुनिया में ब्लैक होल है, चेरी और नाना है। ये कहानियाँ सब खूब लोकप्रिय कहानियाँ हैं और भाषा की दृष्टि से, दृश्यात्मकता की दृष्टि से, बिंब की दृष्टि से, कथात्मकता की दृष्टि से ये सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग कहानी की किताब यहाँ पे प्राप्त करें। और यदि मैं बहुत पुरानी परिभाषा की बात करूँ तो वो तो कहते हैं कि यथार्थ को सामने लाती है कहानी, पर उसका एक संश्लिष्ट स्वरूप भी है। वो ये है कि कहानी यथार्थ नहीं होती, वो यथार्थ का भाष्य करती है। मतलब आपके सामने उस सच को उजागर करती है जो अगर आप कहानी नहीं पढ़ते तो आपको मालूम नहीं पड़ता। कहानी उन तथ्यों को ऐसे संयोजित करके आपके सामने लाती है कि आप अच्छा ये था, ये बात थी जो है वो कहानी से निकलता है। जो वाउ फैक्टर है वो कहानी पैदा करती है। और थॉमस एड मॉम एक बड़े अंग्रेजी के लेखक रहे। उन्होंने कहा कि लेखक जो है वो सच नहीं कहता, वो जैसा कहता है वो सच प्रतीत होता है। तो लेखक की सफलता इस बात में है कि वो चीज़ों को सच की तरह प्रतीत करवा पाए और तब भी एक नई बात कहे। सर, इस बार विश्व आईसेक्ट पब्लिकेशन हमारी जो संस्था है वनमाली सृजन पीठ, ये हर 2 वर्षों में एक बार, सोचिए कि 1990 से हम कथा सम्मान दे रहे हैं। ये तब की बात है जबकि भारत में कथा सम्मानों को लेकर थोड़ी उनके अपनी स्वीकार्यता कम हो गई थी और हमने एक ऐसे बड़े प्रतिमान गढ़े जिसमें कि अब तक के सारे बड़े लोग आए हैं। वो आए, उनके बाद साहित्य अकेडमी में उन लोगों को मिला है। तो इस बार नदला गर्ग जी को कथाशील सम्मान दे रहे हैं। अलका सरावगी जो कलकत्ते में हैं उनको राष्ट्रीय कथा सम्मान दे रहे हैं। जितेंद्र भाटिया को कथा अनुवाद का सम्मान जो मुंबई में है उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। कुणाल सिंह को युवा कथा सम्मान दिया गया है और इस तरह से 8 सम्मान हम लोग दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो उर्मिला शिरीष कथाकार हैं तो मध्य प्रदेश का सम्मान उनको दिया गया है। इस तरह पूरे देश से बड़े कथाकार दे दिया था। तो अरविंदाक्षन लगभग सबसे बड़े आदमी थे। अभी वीजी गोपाल कृष्ण का नाम कंसिडर्ड था, लेकिन साउथ में गद्य में थोड़ा कम काम हुआ, हिंदी गद्य में, कविता में ज़्यादा काम हो रहा है। तो हमने एक पत्रिका निकाली है, आप यहाँ से वो लेके जाइएगा। दक्षिण भारत का एक सर्वे किया गया है कि बाकी 7 राज्यों में हिंदी गद्य कैसे लिखा जा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग आइडेंटिफाई हैं। तमिलनाडु में अच्छे हिंदी गद्य लिखा जा रहा है। केरल तो लगभग हिंदी के बराबर ही है।
ये मानना गलत है कि साउथ में हिंदी का विरोध है, बल्कि ज़्यादा गंभीरता से वो लोग पढ़ते हैं। सर पुस्तक मेला के बारे में बताइए और आपका क्या इसमें अभी तक क्या परफॉर्मेंस है उसका। विश्वरंग आइसेक पब्लिकेशन जो है इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में आया है, तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें लाए हैं और किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग वर्ल्ड बुक फेयर में आते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार आए। ये लगभग 10वां या 15वां 12वां हमारा उपस्थिति यहाँ होगी। तो पिछले 5 वर्षों से कोविड के बाद से हम ज़्यादा बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, क्योंकि विश्वरंग 2019 में शुरू हुआ था। मैं थोड़ा आपको बताऊं कि विश्वरंग एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है जिसमें 70 देश शामिल हैं। तो 70 देश भारत आते हैं, उनके साहित्यकार भारत आते हैं, तो उनकी बहुत सारी किताबें, 21 देशों की किताबें हमने यहाँ लाए हैं। एक तो काम प्रवासी भारतीयों को लेकर हमारा बड़ा काम है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी में विज्ञान की बहुत ज़रूरत है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के पास में है नहीं, अपनी भाषा में सामग्री नहीं मिलती है, तो हिंदी में विज्ञान का बड़ा प्रकाशन है। हमारी किताब कंप्यूटर एक परिचय, उसका 40वां संस्करण है और लगभग 20 लाख प्रतियाँ उसकी बिक चुकी हैं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के ऊपर भी एक हिंदी में किताब आई है। तो विज्ञान लेखन कर रहे हैं, भारत के वैज्ञानिकों का परिचय करा रहे हैं, भारत में विज्ञान, लोकप्रिय विज्ञान के जो विषय हैं वो ला रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ है। तीसरा एक बड़ा काम कला को लेकर है। पेंटिंग और चित्रकला पर अपने देश में हिंदी में लगभग कोई सामग्री नहीं है। आप देखिए कि हमारे 8 मोनोग्राफ्स जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के ऊपर हैं, अफजल के ऊपर हैं, नैनसुख के ऊपर हैं, सामने हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं की पूछताछ हो रही है। और जो मोनोग्राफ वैज्ञानिकों पर हैं, मैंने आइंस्टाइन पर है, न्यूटन पर है, अब्दुल कलाम के ऊपर है, उनकी भी बहुत पूछताछ हो रही है। एक चौथी और बड़ी बात हमारे यहाँ 10 कहानियाँ सीरीज़ है जो बड़े लेखकों की हैं, तो 10 कहानियाँ सीरीज जारी हैं। हमने 200 वर्षों का एक कथा कोश भी बनाया है देश के हिंदी कथाकारों का। 18 खंडों में ये कोश सामने रखा है आपके, आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। इसका नाम कथा देश है और ये 1901 से लेकर 1801 से लेकर मतलब 200 वर्षों का जो रानी केतकी की कहानी आई थी, सबसे पहली कहानी, वहाँ से लेकर हम लगभग 600 लेखक इसमें हैं। उनकी भाषा, उनकी आलोचना, उनकी समझ क्या है, ये निकाला गया। तो इस तरह से हम कोश बना रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि विज्ञान कविता कोश भी हमने बनाया है। आप सोचिए कि टैगोर भी विज्ञान कविता लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त भी विज्ञान कविता लिखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर भी लिखते हैं, और नए बच्चे सबसे ज़्यादा विज्ञान कविता लिख रहे हैं। ऐसी हिंदी में विज्ञान कथाएँ कहाँ हैं? तो विज्ञान कथाओं का भी एक कोश हमारे यहाँ है। हम सारे नए काम कर रहे हैं और नवाचार हमारा बड़ा गुण है। सर, ऑडियो जो बुक का है जी, वो लिखित किताब से कितना अनुभव आपको कैसा रहा? ऑडियो बुक को और क्रिएटिव होना पड़ता है। ऑडियो बुक की एक खासियत ये है कि आप उसको गाड़ी में या कहीं जा रहे हैं वहाँ पर या जहाँ भी वहाँ सुन सकते हैं। मोबाइल ऐप भी बना लिया है हमने, तो ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। लेकिन ऑडियो बुक में थोड़ा म्यूज़िक, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा मॉड्यूलेशन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑडियो बुक को आपको उस तरह से बनाना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलता है। आपको थोड़ा ड्रामा उसमें क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ी म्यूज़िक डालनी पड़ती है एंड एक तरह की वो ऑडियो फिल्म होती है कि आपके दिमाग में चलती रहती है। हमारी रिलीज़ हुई है, आपको प्रशांत सोनी से बात कर सकते हैं, वो ऐप दे देंगे आपको, आप सुनिए उनको। मेरी कहानियाँ वैसे ही बहुत ड्रामेटिक होती हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पिछले महीने ही 2 कहानियाँ मेरी हुई थी, पूरा हॉल ऑडियंस फुल था और उनको बहुत पसंद किया गया। गरीब नवाज, उनके हिस्से का प्रेम, सतह पर तैरती उदासी, ये सारी गंभीर कहानियाँ हैं, लेकिन उनका ड्रामा हो सकता है। और देवेंद्र अंकुर जी जो NSG के डायरेक्टर रहे, उन्होंने ये प्लेस किया। ये लगभग आखिरी बात होगी तुम्हारी जी, जो कि मुझे 4 बजे साहित्य अकेडमी पहुंचना है। तो ये भी मतलब भ्रम है कि पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, कि पत्रिकाओं को सरकारी सहायता के बिना चलाया नहीं जा सकता है। ये जो विश्वरंग ऑर्गेनाइजेशन है, वनमाली 17 आइसेक पब्लिकेशन, 4 पत्रिकाएं हमारी निकलती हैं, चारों देश में शीर्ष पर हैं। कथा की पत्रिका वनमाली कथा के नाम से निकलती है, सामने है, आप देख सकते हैं उसको। और वनमाली कथा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि युवाओं की सबसे प्रिय
वनमाली कथा है। दूसरी विज्ञान पर हिंदी में पत्रिका जो 35 सालों से निकल रही है, इलेक्ट्रॉनिक ही आपके लिए, जो कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स भविष्य की बात करती है, वो भी हिंदी में निकल रही है। फिर कलाओं पर एक पत्रिका रंग संवाद के नाम से है, वो भी सामने है। आप देखें पिछले 20 वर्षों से नाटक और कहानी, संगीत और कविता, दृश्य कलाएँ और चित्रकलाएँ, ये सारी चीज़ों के बारे में गंभीरता से, भोपाल वैसे भी केंद्र है तो वहाँ से निकलती है रंग संवाद, और अब ये विश्वरंग के बाद में विश्वरंग संवाद भी निकलती है जो ग्लोबल डिस्कोर्स की पत्रिका है। चारों पत्रिकाएं सस्टेन कर रही हैं और उनको पाठक बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। सर, आज तक AI का बोलबाला है और कहा ये जा रहा है कि 15-20 सालों में मेरी किताब है AI पर, यहाँ आप देखिएगा, हिंदी में है। AI से ये तो हुआ है कि AI आपकी भाषा को प्रभावित कर सकता है। मेरी एक कविता भी है AI पर, समय मिलने पे मैं आपको सुनाता। बात यह है कि AI की पूरी अभी संभावनाएं खुली नहीं है और अभी बनना उसका जारी है। पर एक युवल हरारी करके हैं, आपने देखा, सेपियंस किताब है उनकी, इजराइल के बड़े लेखक थे, पूरे ग्लोबल किताब है वो। उनके वीडियोज़ हैं इसके बारे में, AI के बारे में। वो ये कहते हैं कि AI ऐसा नहीं करेगा कि रोबोट बाहर निकल आएंगे, कि गोलियां चलने लगेंगी, कि मैट्रिक्स जैसा कुछ हो जाएगा, कि टर्मिनेटर जैसी फिल्म बन जाएगी। AI धीरे धीरे आपकी भाषा पे कब्जा करेगा, आपके दिमाग पे कब्जा करेगा। तो हमें जो सचेत रहना है वो ये है कि अपनी भाषा को बचाएं, और प्लॉट, कथानक, ये चीज़ें तो लेखक के पास ही रहेंगी। कहानी की शुरुआत, कहानी की एंडिंग, डिस्क्रिप्शन अगर आप लेना चाहेंगे AI से तो दे लेंगे, पर वो लेखक को रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकता कि ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और उसके पास में ऐसी प्रतिभा है कि वो कई चीज़ों में क्रिएशन कर सकता है, क्रिएटिविटी उसके पास रहेगी। तो जनरेटिव AI जब आ जाएगा, जो आ जाएगा 5 साल, 7, 10 साल, AI आ ही गया है, मतलब अब ये नहीं कहिए कि आ जाएगा, आ गया वो। उसका उपयोग हम कैसे करेंगे इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं कई बार AI का उपयोग करता हूँ, अपने प्रोफेशन में भी करता हूँ, वैसे भी करता हूँ, लेकिन मैं उसको अपनी भाषा नहीं सौंपता। जब वो ये सवाल पूछता है तो क्या मैं आपको संतोष चौबे की तरह की कहानी लिख दूँ, मैं कहता नहीं, संतोष चौबे अपनी कहानी खुद लिख लेंगे, अपना निर्णय खुद कर लेंगे, आप मेरी कहानी मत लिखिए। पर आप मुझे बताइए कि स्पेन के फॉर एग्जांपल बार्सिलोना का डिस्क्रिप्शन मुझे दे दीजिए, तो बार्सिलोना का डिस्क्रिप्शन मुझे दे देता है, उसका मैं उपयोग करता हूँ। जैसे आप कहें कि मुझे विश्व में युद्ध के खिलाफ जो लिखा गया है वो आलेख प्रस्तुत करिए, तो आपको बहुत बढ़िया आलेख दे देगा। आप युद्ध के खिलाफ उन आलेखों का उपयोग करें। ये मत कहिए कि बम बनाने की तकनीक बताइए, तो बम बनाने की तकनीक भी बता देगा वो आपको, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको बम बनाना है कि बम बनाने से रोकना है।